अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आज की इस वीडियो में ग़ीबत से बचाव और इज्तिनाब के दो तरीके आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और ये वीडियो सुनने के बाद आप आज ही से ये अज़्म कर लें कि हम इन दो तरीक़ों पे अमल पैरा होंगे तो कोई वजह नहीं है कि ग़ीबत से बचाव मुमकिन ना रहे। आपके इल्म में है नाजरीन कि हमारी सोसाइटी में बहैसियत मजमूई अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम दूसरे के वजूद को कबूल करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। ग़ीबत से बचाव का पहला पहला जो आसान हल है वो ये है कि हम दूसरों को वैसे ही कबूल कर लें जैसे कि वो हैं। यानी कि हम अपने अहले खाना को, हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने दोस्त अहबाब को, या जिनके साथ भी हमारा ताल्लुक़ है, डेफिनेटली हर इंसान में कुछ खामियां और कुछ अयूब ज़रूर होते हैं। तो हम आज ही से ये सोच अगर डेवलप कर लें कि मैं फ़लाँ शख्स को अपने ज़ात के अंदर, उसकी ज़ात के अंदर मौजूद खामियों समेत, उसकी ज़ात के अंदर मौजूद अयूब समेत, उसकी ज़ात के अंदर मौजूद कमियों समेत कबूल करता हूँ। जब आप किसी दूसरे शख्स को उसकी खामियों समेत कबूल कर लेते हैं तो फिर आपका उससे कोई गिला नहीं रहता, और जब कोई गिला नहीं रहता तो उसके बाद ग़ीबत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़र्ज़ किया, मैं इस चीज़ को एक मिसाल से वाज़े कर देता हूँ। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मेरा एक दोस्त है, वो अपने किसी जानने वाले को मेरे पास लाना चाह रहा है, मुझसे मिलाना चाह रहा है। तो मेरे उस दोस्त को पता है कि मैं अपने इस जानने वाले को जमशेद अंसारी के पास ले तो जा रहा हूँ, और दिल ही दिल में वो ये भी कहता है कि जमशेद अंसारी तो कंजूस है, और वो ना हमें खाना खिलाएगा, ना वो हमें जो है चाय पिलाएगा, ना ही वो हमारे ऊपर खर्च करेगा। चुनाचे उसके जहन में पहले ही से ये बात मौजूद है, और उसने इस कंजूसी की आदत के बावजूद भी मुझे अपनी दोस्ती में कबूल किया है। चुनाचे जब वो यहाँ पे आ जाएगा और मैं उसकी खातिर खा मेहमानदारी नहीं करता तो वो मुझसे कोई गिला नहीं करेगा, और जब गिला नहीं करेगा तो वो पीठ पीछे मेरी ग़ीबत भी नहीं करेगा। और इसको एक दूसरी मिसाल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आपका किसी एक शख्स के साथ तनाज़ो है, कोई मसला है, और आप उससे मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपके जहन में ये भी बात है कि वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, उसका ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। चुनाचे मेंटली तौर पे आप बात करने से पहले ही कन्विंस होते हैं कि हम उसके पास जा तो रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई बिलो द बेल्ट बात कर लेते हैं तो आपका उससे कोई गिला नहीं रहेगा, और बाद अज़ां आप उसकी ग़ीबत भी नहीं करेंगे। चुनाचे अंग्रेज़ी में एक फ़िक्रा है, वो कहते हैं कि एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, दूसरों को वैसे ही कबूल कर लो जैसे कि वो हैं, उनकी खामियों समेत, उनके अयूब समेत, उनकी कमियों समेत आप कबूल कर लें। और ये सोच अपने अहले खाना के लिए भी अडाप्ट कर लें, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों, अहले मोहल्ला और दूसरे दीगर अहबाब के लिए। तो यकीन माने कि आपका उससे कोई गिला नहीं रहेगा, और जब गिला नहीं रहेगा तो आप कतन उसकी ग़ीबत नहीं करेंगे। दूसरा आसान हल इसका ये है कि हमेशा अपने आप को दूसरों से कम तर समझें और दूसरों को हकीर ना समझें। जब आप हमेशा अपने आप को दूसरों से कम तर समझते हैं तो उसका होता क्या है कि आपकी नज़र सिर्फ़ अपनी खामियों पे होती है, अपने अयूब और अपने ऐबों पे होती है, अपनी कमियों पे होती है। तो जब आपकी नज़र दूसरों के ऐबों पे पड़ेगी ही नहीं तो आप उसकी ग़ीबत कैसे करेंगे। तो ये दो तरीके अडॉप्ट करने से इंशाअल्लाह ताला ग़ीबत से बआसानी छुटकारा मुमकिन है। सरदस्त मैं इन्हीं गुज़ारिशात पे इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ख़ल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।